या समोर येते सर समोर इकडे. सर इकडे सर या का सर सर अशुतोष सर अशुतोष सर एक बार सर सर या सर इकडे इकडे ओ सर ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ चला 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 चलो राजू भाई मैम सर यहाँ पे भी लोग. सर सर या सर ठीक है सर ठीक है सर 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 से एक फोटो प्लीज सर कौन सा सर बाय बाय नहीं चलिए आप और क्या नीचे 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 नीचे
लेकिन क्या बोलूँगा, जाने की बड़ा ठीक है। हाँ bro. Good evening, ladies and gentlemen. It's indeed a pleasure to have all of you with us this evening. It's going to be an absolutely fabulous musical evening. Thank you very much once again for joining us near and far. We are about to start shortly. If you'd please settle down, we're just about to. Pandit Bhavdeep Jaipurwale on stage, please honor our esteemed gathering and our esteemed guests. Namaskar, good evening. Thank you all for being here. निरंतर 4 generations. ये ब्रेन चाइल्ड है मेरी बेटी सुदीप का। वो मेरे पीछे बहुत टाइम से लगा हुआ था कि पापा कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें। मगर वक्त और हालात ने मौका नहीं दिया। So actually we were waiting for me to turn 50 to do this. Unfortunately, today in the morning my mom got very unwell and she had to be rushed to the hospital and she's in the ICU right now. And she could not be a part of this, unfortunately. Because she is the bridge between these 4 generations. I'm a part of this family because of her. And really, I'm missing her. I'm really thankful to my dear friend, Mr. A.R. Rahman, to have agreed to come here and launch this album for us. And another very dear friend of mine, and of course my student, Juhi Chawla Mehta is also here. A round of applause for her. Some very old and dear friends are here. My dear friend Ashutosh Gowarikar is a renowned filmmaker, and my college friend I can wait. महालक्ष्मी अय्यर यहाँ है, क्योंकि पापा के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे पापा के कलीग जैसे राजकुमार भाई यहाँ हैं, राजकुमार रिजवी जी, मंदिर पंडित जी हैं, पंडित तिलक प्रसाद जी हैं, और पापा के परम मित्र श्री गोविंद भार्गव जी यहाँ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे देश के भजन सम्राट अनूप जलोटा जी यहाँ हैं। हरि भाई और सुरेश वाडकर जी नजर नहीं आ रहे मुझे। हरि जी यहाँ हैं, सुरेश वाडकर जी यहाँ हैं, और सुरेश वाडकर जी ने पापा के म्यूजिक डायरेक्शन में भी गाया। इनका भी 4 पीढ़ी से रिश्ता रहा है, 4 जनरेशन से इनका वास्ता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, और हमारा परिवार निरंतर पिछले 70 सालों से म्यूजिक की सेवा कर रहा है मुंबई में। हमारे पिताजी के शिष्य डॉक्टर अनिता सेन जी के बेटे शेखर सेन जी यहाँ हैं।
और मेरे कॉलेज के फ्रेंड दिलीप जोशी जी यहाँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर निभाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का। और हमारे दादाजी की कंटेम्प्ररी कथक क्वीन श्रीमती सितारा देवी जी के सुपुत्र रंजीत बारोट जी यहाँ हैं। और दादाजी की कंटेम्प्ररी बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जमाल सेन जी। Introduction whatsoever, Mr. A.R. Rahman. बैठ जाओ यार। वेरी गुड। डिस्प्ले तो बंद करना है। हाँ तो सर पे चढ़ के लेगा। सोनू अरे बैठना भी भाई। नारायण भाई बैठ जा। उसी चेयर में बैठ जा। कोई बोल नहीं रहा इसलिए आराम से। Ms. Sharma, I would request you to please say a few words in light of the occasion. Yes, we would love to hear something from you. नमस्ते आप सबको। मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आप सबके साथ, मेरा सौभाग्य है इतने शानदार टैलेंट म्यूजिक की इस रूम में उपस्थित है और मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, ये मेरा सौभाग्य। थैंक यू सो मच भवदीप जी, जयपुर वाला फैमिली फॉर इनवाइटिंग मी, और ये ऑनर जो आप मुझे दे रहे हैं, आई फील हम्बल्ड। वैसे जब भवदीप जी ने मुझे बताया कि वी हैव 4 generations of music, this has been such a, क्या कहूँ, such a rich family coming down 4 generations, तो first I was quite taken aback. Then I said, sir ये भी तो find out करिए कहीं गिनेस बुक में ऐसा कुछ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो I think it is time you went ahead and had yourself registered there. After a few minutes I thought of something else. I said it is very rare कि इनका जैसे 4 generations musical चल रहा है संगीत का, तो कोई एक जन इस दुनिया में होगा मेरी तरह। When I was about 8-9 years old, I wanted to be a singer. So the only class I signed up for was Hindustani singing, and I started going to GD Somani school, which was near my house. शाम को वहाँ क्लासेस होती थी और हमारे टीचर का नाम था पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले।
बड़े शौक से मैं वहाँ पर जाती थी। अबाउट 6-8 महीने सर सिखाते थे, हमारी क्लास थी, वी वर अबाउट द यंगेस्ट स्टूडेंट्स, ही हैड बिगर स्टूडेंट्स एज वेल एंड देन वी वर देयर। 6 महीने बाद या कुछ उन्हें चांस मिला, आई थिंक उनका काम बढ़ गया एंड ही वाज गिविंग म्यूजिक डायरेक्शन टू फिल्म्स, सो ही मूव्ड ऑन एंड ही स्टॉप्ड कमिंग फॉर आवर क्लास। तो मेरा संगीत का भी सपना वहीं पर कहीं टूट बिखर गया। एंड देन मैं बड़ी हो गई, आई got into the industry, started doing films. About 10 odd years ago, I felt now I'll have little more time on my hands. I wasn't doing as much work. I wanted to learn music again. And who comes into my life? Bhavdeep ji. And I'm like, Bhavdeep ji मुझे सिखाएंगे। Isn't that amazing कि बचपन में मैंने आपके डैडी से सीखा है? Wow, how life moves. अच्छा चलिए कुछ साल अब मैं सीखती आ रही हूँ, कभी काम होता है तो नहीं सीख पाती, कभी भवदीप जी बहुत बिजी होते थे तो वो नहीं आ पाते थे, मगर कुछ भी होता था, मगर हमारा रिश्ता ये सीखने का मैं इनके साथ सीख ही रही। अब हाल में अब ये बिजी हो गए, तो गेस इनके बेटे अब मेरे को सिखाने आते हैं। तो भाई ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने 3 जनरेशन से सीखा होगा। निरंतर मेरा इनके साथ एक रिश्ता चल रहा है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इत्तेफाक से मुझे बुला इन्होंने अपने इस लॉन्च पर, एंड आई थिंक it's amazing how the world moves, how the universe functions. मैं बस इतना कहूँगी, भवदीप जी, all the very best. I wish this great success. सुदीप आपको भी wish you all God's blessings and great success. And रहमान सर, आप स्टेज के मतलब मैं आपके साथ हूँ, I can't believe it, with the true legend. One of the legends and many of the legends in front of me. I really feel very blessed and very happy today. Thank you so much. Thank you very much, Julie, for your kind. Thank you very much for making this evening special. रहमान सर, अगर मैं आपसे दरख्वास्त कर सकूं कि आपको शब्द एलईडी बंद कर। What a great honor, Bhavdeep. Thank you so much for inviting me. To be among such beautiful people with great legacies in musicality. It was fascinating for me to see the family leading in tradition, believing in music. And there's so much of challenges to be a musician. And so those who are doubtful about music as a profession, I think here's an example. 4 generations of music. The commitment, and belief, and trust, and love, unconditional love, giving to students. I think students are very, very lucky to have a great teacher. बंद करो यार। Teacher changes everything. Sometimes they're lucky, they fall into the right place, and they don't know what. If you go to a bad teacher, you'll be learning, but you won't come up. But if you go to the right teacher, like Govind Prasad ji, I heard one tapa and I was like, why are we doing music? This is enough just to listen to that 3 minutes. So that is the quality of the musicianship this family has. I'm really grateful for अगर आप कुछ बोलना चाहें। Well, first of all, right now I'm feeling like the most luckiest person, because this is my first classical album launch, and to have legends like my father, Pandit Bhavdeep Prasad Jaipurwale ji, Rahman sir, and Ashutosh Clinton sir, everyone, Shekhar ji, Ranjit sir, Anup ji, Suresh Wadkar ji, Hariharan ji, everyone मुझे bless करने आए. I'm so happy. और as I said, I really have no words to say
because this is my first album. So और इतने बड़े लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं. So I'm feeling very lucky and I hope कि ये legacy जयपुर वाले इसकी मैं और आगे लेके जाऊँ और रियाज करूँ और मेहनत करूँ और अच्छा गाऊँ, ताकि मेरे परदादा जी पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी, मेरे दादाजी पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी, मैं इनका नाम और रोशन कर सकूं, मेरे पापा का नाम और रोशन कर सकूं. Ladies and gentlemen, now it's of course the moment we've all gathered here for. So अगर मैं आपसे request करूं. May I request Gauri from Fine Music to come on the stage, please. And may I also request Suresh bhai, Hari bhai, जो हमारे बुजुर्ग हैं. थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ हम लोग को 10 सेकंड के लिए. Ashutosh, please. बैठ जाओ. थोड़ा बैठ. अरे नहीं मिलता यार, नहीं मिलता है. बैठ जाओ स्टिल. Dilip, please come. Please. The model man. Ajit bhai. पंकज. अरे यार पीछे कैसा लेंगे आप, सब पड़े रहेंगे तो. ये स्थिति बड़ी है. I think we'll have to do it twice. दो बार करना पड़ेगा. Mr. Sergio Clinton, please. We will do it twice. One for the सचिन जोरदार तालियां बजाइए. What a beautiful occasion. What a wonderful moment. It's finally the culmination of a dream, the fruition of a labor of a lot of love and a lot of music. Together for generations. So one more video के लिए. बैठ जाओ सब. मैम बैठ जाइए. थैंक यू. सचिन आगे चला. इधर आगे. ये बाल की दुकान. Friends, may I please request the press to settle down a bit. We'll be playing one track from the सर निरंतर 4th जनरेशन. हाँ जी. जयपुर घराने के लिए क्या कहेंगे? और एक नो जब हम बात करते हैं ठुमरी की, टप्पे की, एक अलग तरह का संगीत, कमाल संगीत है, बहुत मुश्किल है. और ये मतलब 4 जनरेशन से ये लोग कर रहे हैं. उससे पहले भी उनके दादा भी किए होंगे, परदादा भी किए होंगे. और ये जो भारतीय संगीत जो है वो
वो एक जनरेशन में थोड़ा बहुत आता है, तो इतना टाइम लगता है। और ये जो टप्पा अंग जो है इनका जो है खासियत है, कमाल ही है। इट्स मैजिक। जो गले का काम करते हैं ये और इतने मतलब नपे तुले चीज़ें गाते हैं, इट्स बियॉन्ड बिलीफ, आई वुड से। Okay, you know, there's so many people who learn music from them. What you have to say about that? Another, the current generation who's coming in the form of his son. What do you have to say about that? I'm happy about it, क्योंकि अगर जो सीख के हैं, जिनमें ग्रामर भी है गाने का और चीज़ें याद हैं, और वो जब आजकल के गाने गाते हैं वो दिखाई देता है कि ये सीख के आया है, इनके गले में कुछ अलग सी रविश है, you know that those great moments can be seen in the voice. Okay, the last one, you know, आजकल हम जब बात करेंगे, जिस तरह से रियलिटी शो की बात चलती है, अरे रियलिटी शो आज आता है और रातों रात, you know, he become a star, or you know what, especially the singing competition, you know, reality shows. What your take on that, sir? देखिएगा, रियलिटी शो कुछ ख़राब चीज़ नहीं है। अगर हमने 5 साल 10 साल लिया है और एक लड़का जो है उसके अंदर अगर बात है तो वो 2 साल में पॉपुलर हो जाता है, अच्छी बात है। मगर उस पॉपुलैरिटी को डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलैरिटी से दिमाग भी ख़राब हो जाता है, लोग ख़राब कर देते हैं, यार क्या बात है करके हर। तो ये जो है वो बच्चों के माँ बाप जो हैं उनको थोड़ा केयर करना चाहिए कि भाई ये अच्छा है, मगर आप किस लिए इतना पॉपुलर हैं आपका गाने के लिए, तो गाने पे ध्यान दीजिएगा, बस यही। सर लास्टली आज मनोज कुमार जी को भारत दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने की बात कही गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ही इज़ वन ऑफ आवर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर एंड डायरेक्टर, और उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। Any favorite film from Manoj Kumar? You know, Upkar is one of the most. उपकार देखा हूँ मैं बहुत, आई हैव सीन दैट, एंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर बात करी जाए, you know, कस्में वादे प्यार वफा बात, नहीं, उन्होंने ही वाज वेरी म्यूजिकल, और उनके गाने, उनके फिल्मों में म्यूज़िक का एक बहुत ख़ास अहमियत वो रखते थे, मतलब एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज गॉट इट। Thank you so much. Thank you. रहमान सर, अभी we'll take hardly 2 minutes of yours. आराम से, easy. रहमान सर, थोड़ा पीछे प्लीज। पीछे। रहमान सर, 4th generation, you know, your experience with them. It's a new beginning altogether. You know, when we talk about Thumri, Tappa and all, hardly anyone knows about it. You know, it's a special part of the music. What's your take? What's your view on that? No, I'm very. I feel great coming for this function, because I think as musicians, this is the foundation. This is a cultural foundation, music, and especially classical music. I'm a big fan from a very young age, and I love seeing great masters teaching, giving back to our society, to our kids, to our future generations, and that's it. Okay, apart from this, something out of the box, Manoj Kumar ji is getting Dada Saheb Phalke Award. What's your take on that? You know, Manoj Kumar, one of the legends of the Hindi film industry, he has given a hits like Upkar, and he's known as Bharat from India, you know. Okay, yeah, thanks. आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। चलो आ जाओ। हट जाओ साथियों। रिपोर्टर कहाँ? अरे
एक मिनट उतरने दो जो नीचे आने थोड़ा पीछे जाओ पीछे 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 और पीछे और पीछे अरुण और पीछे और पीछे 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 बस चलेगा आराम से तो 3 वीडियो हेलो 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 आराम से पीछे 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 अली आराम से ए हेलो 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 इसको एक मिनट रुक जा अली 1 मिनट आराम से अली आराम से एकदम आराम से साथियों पहले हेलो हेलो 1 मिनट देखा ना फिर से अलग विषय हाँ क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर आज वही क्लासिकल यार हर बार आप मिलते हो अलग बात हो रही है ओनली क्लासिकल होल्ड करो एक बंदे का प्लेन हो पीछे अरे क्या क्या कर रहा है आज हम सभी एक अलग ही अंदाज में आते हैं आप क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में किस तरह से विश करना चाहेंगे 4th जनरेशन जी बहुत ही कमाल की बात होती है कि जब 4 जनरेशन्स और इतने बड़े क्या कहूँ गायक संगीतकार इनकी फैमिली में हैं और ये जो रिकॉर्डिंग्स होंगी ये सबसे बेहतरीन उन्होंने भी सबसे बेहतरीन चुनकर कंपाइल की हैं तो इट विल बी अ वेरी स्पेशल एल्बम स्पेशली फॉर म्यूज़िक लवर्स एंड आई वोंट से जस्ट क्लासिकल म्यूज़िक लवर्स बट म्यूज़िक लवर्स क्योंकि म्यूज़िक जब प्योर होता है जब इतना शानदार होता है तो वो किसी के कान पे भी पड़े तो वो आनंद ही होता है सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग आई रेकमेंड कि आप लोग ज़रूर सुनिए नाउ इट इज़ अवेलेबल दे जस्ट टोल्ड मी ऑन एप्पल म्यूज़िक तो आप सीधा डाउनलोड करिए मैं तो जा रही हूँ मैं घर पे ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत संगीत सीखती हूँ तो सुनना बहुत ज़रूरी होता है ऐसा अच्छा म्यूज़िक सुनो तो अपने आप थोड़ा ज्ञान आ ही जाता है जो जी आपने जैसे कि 3 जनरेशन सीखा यू नो लाइक तो कब आपको इतना सारे टाइम मिला बिकॉज एक्टिंग की है फिर इतने सारे बिजी तो कभी टाइम मिलता है आपको सीखने के लिए हाँ ये बहुत कमाल का इत्तेफाक था जैसे उन्होंने कहा कि उनकी 4 पीढ़ियों से म्यूज़िक चलता आ रहा है तो मैंने जब सोचा मैंने को बोला ये भी कैसी अजीब दास्तान है कैसी कमाल की दास्तान है कि मैंने बचपन में पंडित गोविंद प्रसाद जी से सीखा था वो क्लास में मैंने ज्वाइन की थी और टीचर का नाम मुझे याद रह गया क्योंकि ये हमें सिखाते थे एक मतलब ग्रुप क्लास थी आई वॉज नॉट दी ओनली स्टूडेंट मगर फिर उन्होंने वो क्लास छोड़ दी क्योंकि वो फिल्मों में बिज़ी हो गए और फिर मेरा भी सीखना रह गया और जब करीब 10 साल पहले मैंने सोचा चलो मैं सीखूंगी तो इत्तेफाक से मैं कौन मेरे घर आए भवदीप जयपुर वाले जी तो थोड़ी देर के बाद मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैं आपको पहले से इन अ वे जानती हूँ और अब जब मैं फिर भी सीखती रहती हूँ काम के बीच में भी तो जब भवदीप जी बिज़ी हो गए हैं तो सुदीप आते हैं मुझे सिखाने के लिए तो ये मैंने भी 3 जनरेशन से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सीखा है एंड आई फाइंड इट अमेजिंग कि मैं उनकी एल्बम रिलीज़ हो रही है और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एज अ चीफ गेस्ट ओके जी उसके अलावा मनोज जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है क्या क्या कहना चाहेंगे आप एक यू नो इतने बड़े लेजेंड हैं और उनको भारत कहा जाता है बिल्कुल आई थिंक चलिए बहुत अच्छा हुआ मैं तो कहती हूँ पहले ही ये दे देते मगर कोई बात नहीं आज भी सबसे बेहतर दिन है आज कोई अच्छा काम करने का तो उनको भारत रत्न अगर मिल रहा है तो दादा साहब दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है सॉरी मुझे मैं कहाँ भारत रत्न वहाँ लता जी का सुन के आ गई तो मेरे माइंड में वो कहीं रह गया मनोज कुमार जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए अब इतने बड़े फिल्म मेकर रह चुके हैं उनकी फिल्में मतलब पूरे हिंदुस्तान गाने गाता था और उनकी जो वो सिनेमा दिखाते थे जो उनकी फिल्में होती थी हर भारतीय के लिए या उन फ़क्र की कहूँगी और आपके दिल को छू जाती थी क्योंकि इतनी अच्छी बातें करते थे और हमेशा देश के प्रति अच्छी भावना लाने की कोशिश करते थे सो आई थिंक इतनी देर से क्यों नहीं मिला उन्हें ये अवार्ड मुझे नहीं पता मगर चलिए आज मिल रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हो एंड आई विश हिम मैनी मोर अवार्ड्स आई थिंक हम आजकल की दुनिया में ना पिछले लोगों को थोड़ा सा भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या काम किया यही याद ज़्यादा रह जाता है कि आजकल क्या चल रहा है बहुत बड़े बड़े हमारे फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं उन्हें रिकग्निशन ज़रूर मिलनी चाहिए ओके द लास्ट वन पूर्व पश्चिम क्रांति उत्तर योर फेवरेट फिल्म
ओह माय गॉड उनका वो सॉन्ग हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी तेरी 2 टकियाँ थी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए आई जस्ट somehow remember the song but of course उनके बहुत बड़े बड़े कितने वो गाने सायरा जी के साथ वो कौन सा I think मैं ना भूलूंगी ज़ीनत के साथ नहीं और then you know कस्मे वादे प्यार वफा बातें लेजेंडरी वर्क इज़ डन बाबा उनके डायलॉग्स उनके गाने हर चीज़ बहुत कमाल की होती थी और उस समय ये ऐसी इतनी बड़ी और अच्छी और सच्ची फिल्में बनाते थे रियली आए मैं तो तारीफ़ भी नहीं मतलब मेरी तारीफ़ कम पड़ जाएगी उनके लिए थैंक यू मैम थैंक यू जी मैम